एक ऐसा समोसा वाला जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। गांव वाले उसे ईमानदार समझते थे, लेकिन उसके दिमाग में हर समय सिर्फ एक ही चीज घूमती रहती थी, कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। उसे नहीं पता था कि उसकी यही लालच एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे गांव ने उसके समोसे खाना बंद कर दिए, और क्यों लोग उसकी दुकान का नाम सुनकर हंसने लगे? जानने के लिए कहानी को आखिर तक देखिए। बहुत समय पहले हरियापुर नाम की एक छोटी सी गांव में रामू नाम का एक समोसा वाला रहता था। रामू की दुकान गांव की चौराहे पर थी। सुबह से शाम तक उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। उसकी समोसे इतनी स्वादिष्ट थी कि आसपास के गांवों से भी लोग खाने आते थे। अरे आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। रामू मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत भी थी। उसे पैसे से बहुत प्यार था, इतना प्यार कि कभी-कभी वो पैसे के लिए सही और गलत का फर्क भी भूल जाता था। बेटा, ईमानदारी से काम करना, भगवान सब देखता है। अरे माँ, आज के जमाने में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। पैसा कमाना है तो दिमाग लगाना पड़ता है। रामू की माँ उसकी बातें सुनकर चिंता में पड़ जाती। उसे लगता था कि एक दिन रामू की यही सोच उसे मुसीबत में डाल देगी। एक दिन रामू दुकान पर बैठा हिसाब लगा रहा था। आज 500 समोसे बिके, लेकिन मुनाफा उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अगर खर्चा कम हो जाए तो कमाई दोगुनी हो सकती है। रामू के दिमाग में लालच का कीड़ा जाग चुका था। वो सोचने लगा कि आखिर खर्चा कैसे कम किया जाए। आलू सबसे ज्यादा खर्च करवा रहे हैं। अगर आलू थोड़ा कम डाल दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी बच जाएंगे। रामू को अपनी योजना बहुत शानदार लगी। अगले दिन उसने समोसों में आलू की मात्रा कम कर दी। रामू भैया, आज समोसा कुछ हल्का नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें वहम हो रहा है। आज तो स्पेशल समोसा है। अच्छा, ठीक है। पहले दिन किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। रामू खुश हो गया। वाह, आज तो बिना मेहनत के ज्यादा पैसा बच गया। लालच बढ़ता गया। दिन गुजरते गए, रामू का लालच भी बढ़ता गया। अब वो रोज थोड़ा थोड़ा आलू कम करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव वालों को फर्क महसूस होने लगा। अरे भाई, पहले समोसा बड़ा होता था, अब छोटा क्यों हो गया? और अंदर आलू भी कम है। अरे महंगाई बढ़ गई है, सब चीजें महंगी हो गई हैं। गांव वाले उसकी बात मान गए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बाजार का दिन। हर सोमवार गांव में बड़ा बाजार लगता था। उस दिन रामू की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। रामू ने सोचा, आज ज्यादा कमाई करनी है। उसने एक नया प्लान बनाया। अगर आलू में थोड़ा ज्यादा पानी मिला दूं तो भरावन ज्यादा लगेगी और खर्चा कम होगा। रामू ने वही किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देने वाली। मम्मी, समोसे के अंदर ये पानी पानी क्यों है? अरे सच में, ये क्या बना दिया रामू ने? रामू, इधर आ। ये कैसा समोसा बेच रहा है? क्या हुआ भाई? समोसा खा रहे हैं या आलू का सूप? पूरी दुकान में हंसी गूंज उठी। रामू का चेहरा उतर गया, लेकिन लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसी शाम जब दुकान बंद होने वाली थी, एक अजीब सा बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बेटा, एक समोसा मिलेगा? पैसे हैं? नहीं,
भूखा हूं। फिर आगे बढ़ो, ये कोई मुफ्त की दुकान नहीं है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, बेटा, लालच की आग बहुत खतरनाक होती है। जो दूसरों का हिस्सा खाता है, एक दिन उसका सब कुछ खा जाती है। ज्ञान मत दो बाबा, समोसा लेना है तो पैसे दो। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और चला गया। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर रामू को देखा, और उसी रात रामू के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात के करीब 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रामू अभी भी अपनी दुकान का हिसाब किताब देख रहा था। वाह, आज तो अच्छा पैसा बच गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सालों में मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामू पैसे गिनते गिनते सो गया, लेकिन अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। रामू, रामू, जागो। कौन है? कौन बुला रहा है? रामू ने आंख खोली। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी दुकान के सारे समोसे हवा में उड़ रहे हैं। अरे, मेरे समोसे? ये क्या हो रहा है? समोसे गोल गोल घूमने लगे और फिर उनमें से एक समोसा बोल पड़ा, रामू, तू बहुत लालची हो गया है। हे भगवान, समोसा बोल कैसे रहा है? तूने हमें खराब बना दिया। पहले लोग हमें खुशी से खाते थे। रामू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी नींद खुल गई। हो, तो ये सपना था। मैं भी बेकार में डर गया। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे क्या पता था कि मुसीबत अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह दुकान खुलते ही ग्राहक आने लगे, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। रामू, कल वाला समोसा बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरे बच्चे ने आधा समोसा खाया और बाकी फेंक दिया। पहले जैसी बात नहीं रही बेटा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? आज वाला खाकर देखिए। लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। पहली बार रामू को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन गलती सुधारने की जगह रामू ने एक और चालाकी सोच ली। अगर लोग शिकायत कर रहे हैं तो मुझे खर्चा और कम करना होगा ताकि नुकसान ना हो। इस बार उसने तेल बचाने का फैसला किया। तेल बहुत महंगा है, आधा तेल बचाऊंगा तो खूब पैसा बचेगा। उस दिन रामू ने समोसों को ठीक से तला ही नहीं। ऊपर से सुनहरे दिख रहे थे, लेकिन अंदर से आधे कच्चे थे। रामू भैया, ये समोसा चबाया ही नहीं जा रहा। अंदर तो आलू भी कच्चा है। ये खाना है या प्रयोगशाला का सामान? पूरी दुकान में हंसी छूट गई। रामू की हालत खराब हो गई। आज सबको क्या हो गया है? हमें नहीं, तुम्हारे समोसों को हो गया है। शाम को एक ग्राहक गुस्से में समोसा सड़क पर फेंककर चला गया। वो समोसा एक आवारा कुत्ते के पास जाकर गिरा। भौं भौं, कुत्ते ने समोसे को सूंघा। एक बार देखा, दूसरी बार देखा, फिर मुंह घुमाकर चला गया। अरे, कुत्ता भी नहीं खा रहा। लगता है रामू भैया ने रिकॉर्ड बना दिया। रात को दुकान बंद करते समय वही रहस्यमयी बूढ़ा फिर दिखाई दिया। कैसा चल रहा है कारोबार? तुम फिर आ गए? मैंने पहले ही कहा था, लालच की कीमत बहुत भारी होती है। तुम्हें मेरे काम से क्या मतलब? मतलब आज नहीं समझोगे, लेकिन जल्द समझ जाओगे।
इतना कहकर बूढ़ा चला गया। रामू उसे जाते हुए देखता रह गया। उसी रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी, आंधी चलने लगी। रामू घबराकर अपनी दुकान की तरफ भागा। लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये कैसे हो गया? तेज हवा की वजह से उसकी दुकान का बड़ा बोर्ड टूटकर नीचे गिर चुका था और बारिश का पानी दुकान के अंदर घुस रहा था। मेरी दुकान, मेरा सामान सब बर्बाद हो जाएगा। रामू पूरी रात सामान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नुकसान हो चुका था। अगली सुबह रामू दुकान पर पहुंचा। पहले जहां सुबह सुबह ग्राहकों की लाइन लगती थी, आज वहां सन्नाटा था। अरे, आज लोग कहाँ हैं? थोड़ी देर बाद केवल 2 ग्राहक आए। उन्होंने समोसा खाया और मुंह बनाकर चले गए। रामू, अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। रामू को पहली बार डर लगने लगा। उसी हफ्ते गांव में एक नई दुकान खुली। दुकान के मालिक का नाम था श्यामू। उसके समोसे बड़े, कुरकुरे और स्वादिष्ट थे। आइए आइए, ईमानदारी वाला समोसा खाइए। धीरे धीरे गांव वाले श्यामू की दुकान पर जाने लगे। रामू की दुकान अब लगभग खाली रहने लगी। ये सब कैसे हो गया? पहले तो पूरा गांव मेरे समोसे खाता था। तभी उसे वही रहस्यमयी बूढ़ा दिखाई दिया। समझे कुछ? क्या मतलब? ग्राहक पैसे से नहीं, भरोसे से जुड़ते हैं, और तुमने वही भरोसा तोड़ दिया। इस बार रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर झुक गया। उस रात रामू बहुत देर तक सोचता रहा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं। ईमानदारी की कमाई भले कम हो, लेकिन बरकत बहुत होती है। रामू की आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। मैंने लालच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन अब मैं सब ठीक करूंगा। अगली सुबह रामू बहुत जल्दी उठ गया। उसने सबसे पहले अपनी दुकान की अच्छी तरह सफाई की, फिर ताजे आलू, मसाले और बढ़िया तेल खरीदा। आज से कोई धोखा नहीं, समोसा वही बनेगा जो लोगों को खुशी दे। रामू पूरे मन से काम कर रहा था। इस बार उसके समोसों में भरपूर आलू था, मसाले भी सही मात्रा में थे और समोसे पूरी तरह कुरकुरे तले गए थे। मुफ्त चखने का ऑफर। रामू ने गांव वालों को बुलाया। भाइयों और बहनों, आज एक एक समोसा मुफ्त चखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। देखते हैं अब क्या नया खेल है। लोगों ने समोसा खाया। पहला कौर खाते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। अरे, पुराना स्वाद वापस आ गया। वाह बेटा, अब बात बनी। माँ, मुझे एक और चाहिए। रामू के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई। उसी शाम वही बूढ़ा आदमी फिर आया। बाबा रुकिए, आज समोसा मेरी तरफ से। अब तो तुम बदल गए लगते हो। आप सही थे, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं कोई जादूगर नहीं हूं बेटा, मैं भी कभी व्यापारी था। लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया, इसलिए तुम्हें चेतावनी देने आया था। धन्यवाद बाबा, अगर आप नहीं मिलते तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस आने लगा। रामू अब कभी घटिया सामान इस्तेमाल नहीं करता था, ना ही ग्राहकों को धोखा देता था। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान फिर से मशहूर हो गई।
रामू के समोसे फिर नंबर 1 हो गए। अब यहाँ से बिना समोसा खाए घर नहीं जाते। रामू भैया जिंदाबाद। पूरा गांव हंसने लगा और इस बार रामू भी सबके साथ हंस रहा था।